श्री महालक्ष्मी नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पौष माह की पूर्णिमा के विषय में। साल 2025 में पौष माह की पूर्णिमा कब पड़ने वाली है, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा तथा इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय के बारे में। वैसे तो हर माह की पूर्णिमा बहुत ही विशेष होती है, परंतु पौष माह की पूर्णिमा और भी ज़्यादा खास होती है, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही कहा है, पौष माह दान, धर्म और विभिन्न प्रकार के जप, तप, धार्मिक कार्यों अनुष्ठानों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस माह में किए गए किसी भी प्रकार के जप, तप, पूजा पाठ का कई गुना अधिक पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। यह माह बहुत ही विशेष है। इस दिन कौन कौन से कार्य प्रत्येक मनुष्य को करने चाहिए, स्वामी सत्यनारायण की पूजा की विधि क्या होगी तथा किन बातों का ध्यान रखना है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन से कार्य इस दिन अवश्य ही करने हैं, वह सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। पौष पूर्णिमा को बहुत सारे लोग शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करना अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। इस पूजा से मनुष्य के समस्त दुख और परेशानियों का नाश जहाँ होता है, वहीं जीवन में खुशहाली, सुख, समृद्धि बनी रहती है। साल 2025 में 13 जनवरी यानी कि पौष पूर्णिमा है। इस दिन दिन जो है वह सोमवार हो रहा है और इसी दिन से प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ भी होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से यह बहुत ही उत्तम माना जाता है। पौष पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी की सुबह 5:03 पर होगी एवं इसका समापन 14 जनवरी की सुबह 3:56 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का जो समय है वह 13 जनवरी की संध्या काल 4:34 पर है। इस दिन अब किए जाने वाले विशेष कार्यों के विषय में हम जानते हैं। पौष पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन इत्यादि में शाही स्नान किया जाता है। भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा होती है। देखिए, यह एक ऐसा दिन है ना जिस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की ही पूजा की जाती है और ये हमारे प्रत्यक्ष देवता भी माने जाते हैं, जिसे आप प्रातः और रात्रि दोनों ही समय आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अब हम जान लेते हैं पौष पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त पूजा का क्या होगा। 13 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 से लेकर 6:21 तक का है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:09 से आरंभ होकर के 12:51 तक का है। गोधूली पूजा मुहूर्त शाम का जो है वह 5:42 से आरंभ होकर के 6:09 तक का है। इस दिन रवि योग का निर्माण भी हो रहा है, जो कि सुबह 7:15 से आरंभ होगा और 10:38 तक का है। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:15 से आरंभ होकर के 2:57 तक का है। तो यह इस प्रकार से मुहूर्त है। अब हम एक विशेष बात जानते हैं। देखिए, इस दिन स्नान और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा प्रातः काल करें, अभिजीत मुहूर्त में करें या फिर संध्या पूजा में करें, तीनों ही मुहूर्त बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इस दिन कौन कौन से कार्य हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, उसे अब हम जान लेते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भोग में खीर और बतासे का भोग लगाना चाहिए। यदि आपसे यह संभव उतना ना बन पड़े या फिर आप हवन इत्यादि ना कर पाए, तब इस दिन शिवलिंग पर 108 अखंड चावल के दाने चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में भी यदि आप श्रीयंत्र रखते हैं तो श्रीयंत्र पर भी महालक्ष्मी के मंत्र के द्वारा 108 अखंडित चावल के दाने अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं आती है।
माँ लक्ष्मी को इस दिन इत्र अर्पण करना चाहिए और साथ ही साथ जो है ना थोड़ी सी इत्र अपने शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए अपनी हथेली पे भी लगानी चाहिए। हथेली पर जो शुक्र ग्रह है आप नेट पर सर्च कर लें, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी इत्र लगाएं, बहुत ही ज़्यादा ये शुभ होता है और इससे आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है। देखिए जीवन में शुक्र ग्रह यदि मजबूत होगा तो अपने आप ही धन संपदा आपकी ओर खींची चली आती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए थोड़ी सी हल्दी मिला करके। ऐसा करने से शुक्र ग्रह के साथ ही साथ बृहस्पति ग्रह भी आपकी कुंडली में मजबूत होता है। माँ लक्ष्मी को पीली कौड़ियाँ अर्पण करें और पीली कौड़ियों का पूजा करें। दूसरे दिन आप इन्हें धन के स्थान पर रख दें। यदि आपके पास पीली कौड़ियाँ पहले से ही हैं तो आप उन्हें पूजा में शामिल कर सकते हैं। पूजा करने के पश्चात इन पीली कौड़ियों को लाल रंग की पोटली में बांध करके तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भी घर में जो है ना धनागमन के रास्ते खुलते हैं। जरूरतमंदों को इस दिन अन्न का दान करना तथा ऊनी वस्त्र का दान करना अति ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जीवन में जितनी भी नकारात्मकता होती है, दरिद्रता होती है, वो समाप्त होती है। पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि का वास होता है, इसलिए पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करना चाहिए तथा रात्रि में संध्या में आपको दीप दान करना चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देने के लिए चांदी या फिर आप किसी भी एक लोटे को ले लें, उसमें जल, दूध, कच्चा दूध मिला लें, थोड़ी सी सफ़ेद तिल, सफ़ेद पुष्प डाल करके चंद्रमा को अर्घ्य दें। यदि आप चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मंत्र उसमें डाला हुआ है। और यदि यह भी समझ में ना आए तो ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। यदि आप इस प्रकार से उनका भी ध्यान करके चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो भी आप पर चंद्रमा की शुभ दृष्टि ही पड़ती है। स्वामी सत्यनारायण की पूजा इस दिन करनी चाहिए। इससे भी जीवन में श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो, समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। इस दिन स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, श्री सूक्तम का पाठ करना भी अनंत पुण्यों को देने वाला होता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।